Question number 1. A square sheet of side A is lying parallel to xy plane at z is equal to A. The electric field in the region is E vector is equal to c z square k cap. The electric flux through the sheet is. हमारे पास ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले ली, इधर x मान लो, ये y और ये z एक्सिस। अब क्वेश्चन में गिवन है एक स्क्वायर शीट है जो कि एक्स वाई के पैरेलल है, तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगी एक शीट। किस तरह की है? स्क्वायर शीट है और ये एक्स वाई के पैरेलल है और कितनी डिस्टेंस के ऊपर है? एट ए जेड डिस्टेंस के ऊपर फ्रॉम द ओरिजिन, जेड डिस्टेंस के ऊपर है और ये जेड किसके बराबर है? ए के बराबर हमारे पास गिवन है। और जो ये स्क्वायर जो है इसकी साइड भी कितनी है? ए है हमारे पास। अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो हमारे पास गिवन है, E इज इक्वल टू सी जेड स्क्वायर के। अब स्क्वायर का एरिया वो हमारे पास आ जाएगा, एरिया हो जाएगा, साइड ए है तो ए स्क्वायर बन जाएगा और इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी एरिया वेक्टर की, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर के। अलोंग जेड एक्सिस है तो के होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जेड एक्सिस की तरफ है क्योंकि यहाँ पे के यूनिट वेक्टर तो जेड एक्सिस की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है हमने थ्रू दिस शीट इज, फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया, मतलब आपका होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए और ए डॉट बी किसका होता है? ए बी कॉस थीटा, ये बन जाएगा ई ए कॉस ऑफ थीटा, तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों एक साइड लाई कर रहे हैं, मतलब अलॉन्ग जेड एक्सिस है, तो इन दोनों के बीच एंगल थीटा 0 होगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा ई ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, तो ये बन जाएगा ई ए। अब हमारे पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दिस इज इक्वल टू के आ जाएगी, तो हमारे पास ये बन जाएगा, अब हम भरेंगे वैल्यू, तो ये बन जाएगा सी जेड स्क्वायर के डॉट ए स्क्वायर के। अब यहाँ पे z की जगह हम भर देंगे a, क्योंकि z इज इक्वल टू ए गिवन है, तो सी ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर के डॉट के। अब के डॉट के किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास बन जाएगा a बेस आर सेम पावर एडेड, तो a की 4 c। सो इन दिस क्वेश्चन a इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्लक्स जो आ जाएगा थ्रू दिस स्क्वायर शीट इज a की 4 c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ पॉइंट चार्ज situated at a distance r from the short electric dipole on its axis experience a force F. If the distance of the charge is 2r, the force on the charge will be. एक पॉइंट चार्ज है जो कि situated है at a distance r from the short electric dipole। हमारे पास ये मान लो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया और इसी एक्सिस के ऊपर एट ए डिस्टेंस आर, मतलब सेंटर से आर डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट पी के ऊपर कोई चार्ज रखा है हमने। अब ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस डाइपोल के द्वारा, वो मान ली मैंने कितनी एफ है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज 2r, अगर इस डिस्टेंस को हम कितना बढ़ा दें, 2r कर दें, देन द फोर्स ऑन द चार्ज विल बी, तो इस चार्ज के ऊपर क्या फोर्स हो जाएगी वो निकालेंगे। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल वो किसका होती है? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p ओवर r क्यूब। क्लियर? अब जो फोर्स बनेगी, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p क्यू ओवर r क्यूब। अब दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब बोला है कि इस डिस्टेंस को डबल कर दें। इफ हमारे पास जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब r जो है उसको 2r कर दें, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, मान लो f डैश आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p क्यू अपॉन r की जगह हम 2r भर देंगे तो 2r का क्यूब, एंड इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p क्यू, 2 का क्यूब हो जाएगा 2 to the 4 to the 8 r क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p क्यू अपॉन r क्यूब।
और ये सारा किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू एफ के बराबर. सो दिस इज इक्वल टू एफ ओवर 8. सो इन दिस क्वेश्चन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. The magnitude of electric field due to a point charge 2q at a distance r is E. Then the magnitude of electric field due to a uniformly charged thin spherical shell of radius r will total charge q at the distance r by 2 will be. इसके लिए explanation. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ड्यू टू चार्ज 2q एट डिस्टेंस आर, एट डिस्टेंस आर वो हमारे पास आया, दिस इज इक्वल टू ई. सो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी के 2q अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल, अब निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन spherical shell at distance r by 2 of charge q is given by e dash किसका हो जाएगा k q अपॉन r by 2 का स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू k. अब यहाँ पे q 2 का स्क्वायर नीचे, ये बन जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर बाई 4, 4 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा के क्यू 4 ओवर आर स्क्वायर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. अब डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2 वी गेट. तो हमारे पास बन जाएगा ई ओवर ई डैश, दिस इज इक्वल टू के 2q अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर अपॉन के क्यू मल्टीप्लाई 4. अब थोड़ा जो कटिंग होती है उसको कटिंग करते हैं, आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर कैंसिल, के क्यू के साथ के क्यू 2 टू द 4, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2. सो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा ई डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई. तो हमारे पास यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 2E आ जाएगा.